बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज़ की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फ़ैसला सामने आ गया है और ये बड़ी उम्मीद लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो दरख्वास्त है वो इनके मुँह पर दे मारी है। मामला क्या है, और अब ये जो अपने मीडिया हाउसेस की तरफ से जो ख़बरें चलवा रहे हैं वो क्या हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे खोखर बरादरान की 10 केसेस में दरख्वास्त ज़मानतों पर आज जो स्पेशल जज है एंटी करप्शन लाहौर के, उनकी अदालत में समाअत हुई है। ये 15 मुलज़मान है और इनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, इनके ख़िलाफ़ जो कब्ज़ा माफिया से तल्लक़ रखने के केसेस हैं, गैर कानूनी कब्ज़ों में ये मुलव्वस हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों में ये मुलव्वस हैं, और इनके ख़िलाफ़ काफ़ी केसेस थे जिनके ऊपर आज समाअत हुई थी। और उसमें अदालत ने जब पार्टीज़ को सुना तो जो इसमें मुलज़म पार्टियां थीं उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो अभी तक पूरी FIRs की कॉपियां भी नहीं मिली, हमें ये भी नहीं पता हमारे ख़िलाफ़ कितनी FIR हैं और अब तक कौन कौन सा मुकदमा हमारे ख़िलाफ़ दर्ज हो चुका है। तो जिसके ऊपर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इनके करतूत ऐसे हैं कि इनके ऊपर अगर 100 FIR भी हो जाए कम है। इन्होंने इतना लाहौर के लोगों को जलील किया है, लाहौर के लोगों को लूट मार मचाई है, तो इसलिए वक्तन फ़वक्तन इनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और जो मुकदमा दर्ज होता है हम इनको FIR की कॉपी दे देते हैं। तो अदालत ने कहा अब तक कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, तो प्रोसिक्यूटर्स ने बताया कि अब तक 10 FIRs दर्ज हो चुकी हैं जिसमें ये ज़मानत लेने के लिए आए हैं। तो अदालत ने कहा इन 10 की कॉपियाँ इनको दे दें, बाकी जो फिर वक्तन फ़वक्तन जो मामला होगा उसको देखते रहेंगे। और अदालत ने, क्योंकि अभी तफ्तीश मुलज़मान ने शामिल तफ्तीश होना है और तफ्तीश मुकम्मल होगी और उसके बाद सारे मामलात होंगे, तो अदालत ने 18 फरवरी के लिए खोखर बरादरान की जो दरख्वास्त ज़मानतें उनको जो है वो मुलतवी कर दिया। दूसरी तरफ आज हमज़ा शहबाज़ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। और हमने जब हमज़ा शहबाज़ की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत होती थी तो मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन ये शेयर करता रहता था और मैंने आपको ये बताया था कि हमज़ा शहबाज़ की दरख्वास्त ज़मानत होने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि बड़ी कोशिश की और उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल के जो मेंबरान हैं उनको भी उसमें हायर किया और उसमें जो है वो सीनियर एडवोकेट्स भी थे, सारा कुछ हुआ लेकिन ज़मानत ना हुई। सुप्रीम कोर्ट से पहले जब हाई कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने दरख्वास्त खारिज की थी और जो मुलज़म के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा था और जो मेरिट डिस्कस किए थे वो ऐसे होशरुबात है। 47 सफ़ात पर मुश्तमिल जो हमज़ा शहबाज़ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त ज़मानत है उसकी जो है वो ऑर्डर था और उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखी थी कि इन लोगों ने कैसे जुल्म किया है, कैसे इन्होंने लोगों के पैसों को चुराया है, कैसे अवाम के टैक्सों को के पैसों को चुराया है, अपने मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स बनाए हैं, अपने जो चपड़ासी हैं उनके नाम पर अकाउंट्स बनाए। ये सारी चीज़ें बेल के ऑर्डर में लिख दी गई हैं। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि ये वो दरख्वास्तें तो ये वो ऑर्डर्स जो इनका मतलब के होते हैं उनको तो ये जो है वो बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के ख़िलाफ़ ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया, लेकिन जो इनके ख़िलाफ़ अदालतें कहती हैं वो ये नहीं बताते। और आज मैं आपको बताऊँगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने डिटेल मेरिट पर इनकी दरख्वास्त खारिज की थी और उसके बाद इन्होंने वो दरख्वास्त फ़ाइल की सुप्रीम कोर्ट में। पिछले 6 माह से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। इनमें इतनी सख्त नहीं हो रही थी कि जो उस दरख्वास्त को फ़िक्स करवाएं, इनके पल्ले कोई चीज़ नहीं थी। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे शहबाज शरीफ 4 महीने तक अबूरी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट में उसको लिंगर ऑन करते रहे, करते करते एक वक्त आया कि शहबाज शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। जब दरख्वास्त खारिज होने लगी, मेरिट पर जब फैसले आते हैं तो ये 50-50 सफ़ात पर फैसले आते हैं। मेरिट पर जब फैसले किए जाते हैं तो अदालतें लिखती हैं कि इनके करतूत क्या थे, इनके खिलाफ एलिगेशन क्या था और क्यों दरख्वास्त खारिज की जा रही है, वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं और ये उस मेरिट के फैसले से बचने के लिए ये सारी ड्रामेबाजी की जाती है और ये दरख्वास्तें वापस ली जाती हैं। और वापस लेने वाली दरख्वास्त भी यही समझा जाता है कि वो खारिज है, क्योंकि दोबारा उस फोरम पर दोबारा आप दरख्वास्त फाइल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त लेकर गए, हाई कोर्ट में इनकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो प्योर जो मेरिट पर थी, वो उसकी जो ग्राउंड्स थी वो ये थी कि इनके ख़िलाफ़ केस बनता ही नहीं है और जो इनके ख़िलाफ़ केस है वो झूठा है। अब जब अपील में जाते हैं तो अपील में आप वही ग्राउंड लेते हैं, कोई नई ग्राउंड नहीं ले सकते आप। ये अपील बेसिकली उसी चीज़ को जारी किया जाता है, जैसे एक दावा है और उसकी अपील जाती है
तो जो चीज़ आपने दावा में लिख दी है नई चीज़ नहीं आएगी, आपने उसी फाइल में से कुछ बताना है कि इलीगैलिटी क्या है उस ऑर्डर में, जो नीचे ऑर्डर आपने चैलेंज किया है। इन्होंने दरख्वास्त फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में ये इधर एहतसाब अदालत में कभी एक तारीख लें, कभी दूसरी तारीख लें, कभी गवाह ना आए, कभी मुलज़म ना आए, कभी मुलज़म का मूड नहीं है, वो जेल से अदालत आने को तैयार नहीं है। ये जो है वो इस काम को जो है वो डिले करते रहे। इनको ये लगा था कि हम स्टैचुटरी ग्राउंड पर ज़मानत ले लेंगे कि मुलज़म को 2.25 साल हो गए वो जेल में है और 115 गवाहान हैं नैब के, और अभी तक सिर्फ 6 गवाहान के ऊपर जिरा हो सकी है, तो इसलिए मेहरबानी करके मुलज़म को रिहा किया जाए। ये गए थे इस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पिछली तारीख पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फरमाया था कि मेरिट के ऊपर ना जाएं। मेरिट के ऊपर जो अदालत की फ़ाइल में और जो केस की फ़ाइल है उसमें शर्मनाक हक़ाइक़ हैं, और आप मेरिट की तरफ जाएंगे तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। और ये बात जो कही गई थी कि शर्मनाक हक़ाइक़ है, मैंने आपके साथ शेयर किया था। अदालत पहले, सुप्रीम कोर्ट पहले अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि जो शर्मनाक हरकतें इन्होंने की हैं और जो इन्होंने लूट मार मचाई है, ये अदालतों में तो खड़े होकर कहते हैं हमने ढेले की करप्शन नहीं की, मेरिट के ऊपर तो उनके पल्ले कोई चीज़ नहीं है। तो ये बात अदालत ने भी इनको बताई थी और आज वो सामने भी आ गई जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब ने बहस शुरू की। और ये कहते हैं जनाब के मुलज़िम के ख़िलाफ़, मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया था, तब एलिगेशन था कि 7 अरब की करप्शन है, और जब इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया गया ये 53 करोड़ की करप्शन है। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, अभी तक इतने गवाह हुए हैं, इतने नहीं हुए। अदालत ने कहा हमें ये बताएं कि ये जो आप हार्डशिप की बुनियाद पर ज़मानत लेने आए हैं, हार्डशिप से मुराद ये है कि अभी मुलज़िम जेल में है और इतना अरसा वो जेल में गुजार चुका है, अभी उसका ट्रायल पेंडिंग है और ट्रायल अभी वक्त लगेगा उसके ऊपर उसको कंप्लीट होने में, इसलिए बराए मेहरबानी मुलज़िम को रिहा किया जाए। अदालत ने कहा ये जो आप हार्डशिप की ग्राउंड पर आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये ग्राउंड आपने हाई कोर्ट में ली थी। उन्होंने कहा नहीं जनाब, वहाँ तो हमने मेरिट के ऊपर चैलेंज की थी। अदालत ने कहा कि आपकी हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई है वो मेरिट के ऊपर हुई है, आप यहाँ पर आ गए हार्डशिप की बुनियाद पर, तो आप नई ग्राउंड कैसे ले सकते हैं अपील में। अदालत ने कहा आपको पता नहीं है आप क्या कह रहे हैं और आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, और आप अदालतों को गुमराह करने आए हैं और आप अदालतों के साथ जो है वो अदालती निज़ाम को मजाक बनाने आए हैं। जब ये सारा मामला हुआ तो उनके पास ऑप्शन तो कोई नहीं थी, उनके पास ना कोई बात थी करने को, ना कोई जो उनके पास जो है वो कोई मामला था। उन्होंने अदालत से कहा जनाब फिर हमारे लिए तो कोई ऑप्शन नहीं रहती। अदालत ने कहा देखें आप लेकर आए हैं नई ग्राउंड, हाई कोर्ट में जिस ग्राउंड पर आपकी खारिज हुई थी उसके ऊपर हम अपील सुन सकते हैं, उसमें आप अब ग्राउंड आप मेरिट के ऊपर। मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके ख़िलाफ़ केस इतना मजबूत था कि ये सुप्रीम कोर्ट में मेरिट के ऊपर ज़मानत पर आर्गू ही नहीं करना चाहते थे, ये मेरिट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बात ही नहीं करना चाहते थे और ये गए थे हार्डशिप में। अगर आपके खिलाफ केस इतना, आपने ढेले की करप्शन नहीं की, आपने कौम की खिदमत की है, आपने कौम के बच्चों को बड़ा अच्छा मुस्तकबिल दिया है और आप जो अलेज करते हैं वो सारी चीज़ें अगर दुरुस्त हैं तो फिर आप मेरिट के ऊपर करते ना बहस, आज पता चल जाता। आप मेरिट के ऊपर बहस ही आपने नहीं की। पूरी कौम को इस बात का इल्म होना चाहिए कि आज हमजा शहबाज अदालत में इतने शर्मसार हो गए थे कि उनके पास ग्राउंड कोई नहीं थी मेरिट के ऊपर कि वो अदालत से कहते जनाब मुझे नैब ने गलत पकड़ा है और मुझे गलत पकड़ने की बुनियाद पर जो मेरे खिलाफ कार्रवाई है वो बिल्कुल गलत है। ये बात ही नहीं थी, वो हार्डशिप की मिन्नत तरला था कि जनाब 2.25 साल हो गए, मुलज़म जेल में है, ट्रायल अभी यहाँ खड़ा है। एहतसाब अदालत की तो रिपोर्ट आ गई, एहतसाब अदालत ने कहा जनाब हमारे एंड पे कोई वो नहीं है, कभी इनका वकील सुप्रीम कोर्ट होता है, कभी इनके वकील की तबीयत ख़राब होती है, कभी मुलजमान का मूड नहीं होता, तो अब हमारे एंड पे कोई डिले नहीं है, इनके एंड पे डिले है। जब एहतसाब अदालत की रिपोर्ट आ गई तो हार्डशिप की ग्राउंड उठा के अदालत ने फेंक दी। अदालत ने कहा अब क्या करें, उन्होंने कहा जनाब फिर हम ये वापस ले लेते हैं, अब खारिज ना करें, हम वापस ले लेते हैं, फिर हम नई ग्राउंड पे दोबारा हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत मूव करेंगे। मेरिट के ऊपर अब हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, हाई कोर्ट में ये जाएंगे हार्डशिप की बुनियाद पर, और हार्डशिप के बारे में एहतसाब अदालत का फैसला आ चुका है। अब दोबारा इन्होंने यहाँ से दरख्वास्त वापस ली है। दरख्वास्त जब वापस ली जाती है, जैसे शहबाज शरीफ ने ली थी, तो उसका मतलब होता है दरख्वास्त जो है वो बसीगा वापसी खारिज, इसको खारिज कहते हैं जो दरख्वास्त वापस ली जाती है, क्योंकि वो उसके बाद आप दोबारा उस फोरम पर उस ग्राउंड पर नहीं जा सकते। अब ये हाई कोर्ट में जाएंगे, अब इन्होंने जाना कोई नहीं है। खैर ये हाई कोर्ट इनको अब ये बहाना लगा रहे हैं और लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा हाई कोर्ट चले जाएं। अब ये हाई कोर्ट जाएंगे, नए ग्राउंड के ऊपर दोबारा दरख्वास्त दायर करेंगे, वहाँ से खारिज होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमजा शहबाज का जो मुस्तकिल क़याम है वो जेल में है
और मैं नहीं समझता कि हाई कोर्ट जो है वो हार्डशिप की बुनियाद पर ऐसे जो मुलजिम हैं उनको रिहा कर दे या उनको इतना बड़ा रिलीफ दे दे। मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ से रिलीफ लेने में कामयाब होंगे। इनमें तो अभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत ये हाई कोर्ट में मूव करें, और पहले हाई कोर्ट की मेरिट के ऊपर तफसीलन इनके खिलाफ फैसले आ चुके हैं। तो अब ये हार्डशिप की बुनियाद पर अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो मुझे नहीं लगता इनको कोई रिलीफ मिलेगा। और मेरा ये ख्याल है कि हमज़ा शहबाज का मुस्तकिल क़याम जो है वो जेल में है और इनके लिए बड़ा ख़तरा है और इनके ख़िलाफ़ केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। नैब ने बड़ी मेहनत की है और अब देखते हैं कि इनका अगला स्टेप क्या होता है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।